नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग खैरियत आफियत से होंगे। मेरे चैनल के जितने भी नाज़रीन जुड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। जब भी नाज़रीन दुआ के लिए हाथ उठे, मुझे दुआ में आप ज़रूर याद फरमाएँ। और मैं आपके लिए मोहब्बत का बेहतरीन नक्श लेकर के हाज़िर आया हूँ। ये मोहब्बत का ये नक्श है कि लड़की को एक तावीज़ के ज़रिए से दीवानी बनाएं, और ये सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना आप अगर नाजायज़ के लिए करते हैं तो इसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं। नाजायज़ के लिए हरगिज़ ना करें, और नाजायज़ के लिए अगर करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। उसके लिए करें जो आपकी जायज़ मकासद है और जायज़ तरीके से आप मोहब्बत करना चाहते हैं, शादी रचाना चाहते हैं, उसके लिए इस नक्श को अंजाम दें। चलिए नाज़रीन, चलते हैं नक्श की तरफ। आपको हम बताते हैं कि नक्श क्या है। आइए हम चलते हैं नक्श की तरफ। नक्श नाज़रीन ये रहा, आप देख रहे हैं कि इस तरह से आपको नक्श बनाना है। आपको खाना बनाने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस तरह से खाना बना लेना है, जिसको जदवल कहा जाता है, खाना भी कहा जाता है। जब आपने इस तरह से 8 खाने बना लिए, एक ऊपर वाला खाना लगा करके 9 खाने हो गया। जब आपने बना लिए, बनाने के बाद सबसे पहले आपको लिखना क्या है नाज़रीन, हम बता देते हैं कि सबसे पहले आपको भरना है 2, उसके बाद 3, उसके बाद फिर भरना है 7, उसके बाद फिर भरना है 8, फिर उसके बाद भरना आपको 6, उसके बाद लिखना है हुब। अब उसके बाद नीचे याद रखें नाज़रीन कि ये लिखा हुआ जो है 1 2 3, ये उर्दू में लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है 7 8 6, यानी 786 लिखा हुआ है नीचे में। तो इस तरह से आप इन्हें नक्श को पुर कर देना है, भर देना है, तो आपका ये नक्श मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा गौर से सुनिएगा नाज़रीन, आपको इसमें गलती नहीं करनी है। करना सबसे पहले ऊपर में क्या लिखना है, नाम, यानी महबूब का नाम नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। ऊपर में आपको अपना नाम लिखना, अपनी माँ का नाम लिखना है। अपना नाम लिख कर के बिन या बिनते लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, सिर्फ ऊपर में अपना नाम लिखें और नीचे में अपनी माँ का नाम लिखें, लिखा हुआ माँ। अब उसके बाद उसका, यानी उसका नाम लिखें, हमने जिससे मोहब्बत करना चाहते हैं उस शख्स का नाम लिखा करें। इससे जिससे मोहब्बत करते हैं उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे, उसके बाद उसके माँ का नाम नीचे पे लिख देंगे। ठीक है नाज़रीन, जब आपने ये कर लिया तो आपका ये नक्श मुकम्मल हो गया। कोई शख्स कहते हैं कि हमें उसके माँ का नाम नहीं मालूम, तो उसकी जगह पे आप हव्वा लिख दें। हव्वा, हव्वा जानते हैं क्या? हव्वा ये वो नाम है जिसके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हव्वा के नस्ल से सब पाए जाते हैं। उस जगह पे आप हज़रत हव्वा का नाम लिख दिया करें। जब लिख दें, लिखने के बाद आपका ये नक्श मुकम्मल हो गया। अब इसको फ़ोल्ड कर देना है, जिससे तावीज़ को फ़ोल्ड करते हैं। जब तावीज़ की तरह इसको फ़ोल्ड कर जब ताबीज़ की तरह इसको इस तरह फ़ोल्ड कर दिए, फ़ोल्ड करने के बाद इस नक्श को क्या करना है कि नाज़रीन, अनार का जो दरख्त होता है उसको काले धागे से बांध करके उसके पेड़ में लटका दिया जाए, और दरख्त ऐसी जगह पे हो जहाँ हवा लगने के बाद दरख्त का टहनी या दरख्त हिलने लगता हो, उसी जगह पे लटका दिया करें। ऐसा नहीं कि जहाँ पे आड़ हो, वहाँ हवा लगने के बावजूद भी दरख्त नहीं हिलता हो, तो फिर उस जगह पे नहीं काम करेगा। तो मेरे नाज़रीन, करना क्या है कि आपको उसी दरख्त में धागा लटका के धागा बांध के लटका देना है। अब देखिएगा कि चंद ही दिन गुजरना रहेगा, आप जिसके लिए ये अमल किए थे वो खुद ब खुद हाजिर हो जाएगी। ये था मेरे चैनल नाज़रीन, ये छोटा सा नक्श आपको मैंने ये दिया है। आप जायज़ समझ के इस्तेमाल करें, नाजायज़ के लिए ना करें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, इजाज़त देने के लिए ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। खुदा हाफिज़।